सो ठीक है, स्टार्ट करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, एक बार मुझे बता देंगे आप? और ऐसे लेयर्स पे हमने डिस्कशन कर लिया था। फाइन, ओके। आई होप जो मैंने चीज़ें वैसे लेयर में बताई हैं उनमें अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको अभी छोड़ो। जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था वैसे मोड में, उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। बाकी लोग भी सबको वैसे क्लियर है? ठीक है, ओके। आज आज फर्स्ट डे किस किस का है क्लास में, मुझे बताएगा। आज लाइव क्लास फर्स्ट डे कौन ले रहा है? प्रतीक्षा रॉय। प्रतीक्षा रॉय, हाँ मैं वो देख रहा हूँ ना, न्यू कैंडिडेट दिख रहा है मुझे वो। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ, कल लास्ट लेक्चर में ओएसआई लेयर में अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ यार, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर आज का। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं आ रहा हो, समझ में आया होगा। ओएसआई लेयर थोड़ा चीज़ें क्लियर हुई होंगी ना यार। ओएसआई मॉडल में बहुत सारे लोगों को थोड़ा डाउट रहता है। हम्म हम्म हम्म। आएगा आएगा, वो जब हम लोग स्विचिंग पढ़ेंगे ना, तो स्विचेस पे दो मशीन्स के बीच में जब आप कम्युनिकेट करोगे, बीच में जब स्विच आएगा तो डेटा कैसे जाएगा, कैसे फ्लो होगा, तब आपको पता। देखो ना यार, अभी तो हमने जो डेटा डिस्कस किया ना, दो सिर्फ दो कंप्यूटर्स के बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है वो डिस्कस किया है। अभी दो कंप्यूटर्स के बीच में स्विच भी आएगा, अभी दो कंप्यूटर्स के बीच में राउटर भी आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे राउटर पे जब पैकेट जाता है, स्विच पे जब पैकेट जाता है, तो क्या कुछ होगा उन पैकेट्स के साथ में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। ओके। तो लेयर टू पे पोर्ट पे जैसे आप बोल रहे हो, एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन वगैरह कैसे होती है, तो वो अब स्विच आएगा तो लेयर टू पे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो स्विच पे ही होता है ना यार, स्विच पोर्ट पे ही होता है आपका। ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी। लास्ट क्लास में हमने ओएसआई लेयर्स डिस्कस कर लिया था। आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास में ये दो कंप्यूटर्स है। ठीक है, कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी, ये दो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, एंड these both computers are connected with a cable directly with each other. ओके, बीच में कोई स्विच वगैरह कुछ नहीं है, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। फाइन। तो जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया था, इन दोनों कंप्यूटर्स को हमें एक आईपी भी चाहिए होगा, राइट। लेट्स सपोज आई एम यूजिंग आईपी एड्रेस ऑन दिस गाय 10.1.1 or 10.0.0.1 you can use, and I'm using here on this guy 10.1.1.2, and there will be MAC address also on these machines. So its MAC address is 0A, and on this guy MAC address is 0B. Let's assume that these are the MAC addresses of these machines. ओके, तो ये इनके MAC addresses हैं। अब देखो यार, मैंने डिस्कस किया था, आपके साथ में, हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे कि अगर
दो मशीन्स के बीच में अगर आपने कम्युनिकेशन करवाना है तो मैंने आपको बताया था दो टाइप की कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी वहां पे, राइट। दो टाइप की कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, एक थी आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी और एक थी आपकी लॉजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है। तो फिजिकल कनेक्टिविटी यहाँ पे हमने मीडिया से बना रखी है, केबल से बना रखी है, और लॉजिकल कनेक्टिविटी किससे है आपकी, थ्रू आईपी एड्रेस, राइट। ये डिस्कस किया था हमने। अब हमने इन दोनों मशीन्स पे वेरीफाई करना है कि ये दोनों मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए अब यहाँ पे ना आप ये बोल सकते हो कनेक्टिविटी चेक करनी है। व्हाट वी वांट टू डू, नाउ वी वांट to check the connectivity between these two hosts। तो इन दोनों मशीन्स के बीच में हमने कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए ना हमारे पास में एक यूटिलिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पिंग। पिंग यूटिलिटी है। पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रुप, ठीक है। आवाज किसको नहीं आ रही थी यार, मैसेज आया था ना। और सिमरन कौर आप, ठीक है फाइन, ओके। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे पिंग की। पिंग क्या, पिंग किस लिए यूज होता है, इट इज ए यूटिलिटी टू चेक द कनेक्टिविटी। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, पिंग क्या है और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट ब्रोकर, ठीक है। तो पिंग यूज होता है टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन टू मशीन्स, बिटवीन टू होस्ट। चलो मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ आपको। इट इज यूज्ड टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन टू नेटवर्क डिवाइस। जरूरी नहीं है कनेक्टिविटी आप दो कंप्यूटर्स के बीच में ही चेक करो। कनेक्टिविटी ये पिंग हम लोग यूज कर सकते हैं टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन टू राउटर्स, टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन कंप्यूटर एंड राउटर, टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन लाइक कंप्यूटर टू स्विच, राइट। तो कोई भी दो नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में आपने कनेक्टिविटी चेक करनी है तो हम लोग पिंग यूटिलिटी यूज करेंगे, राइट और नॉट। ओके, इसमें एक चीज और लिख लेते हैं, इट वर्क्स ऑन लेयर 3। ये लेयर 3 पे काम करता है। पिंग कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 3 पे। और इसके अलावा एक और चीज लिखेंगे इसमें, इट यूजेस ICMP प्रोटोकॉल। ये ICMP प्रोटोकॉल को यूज करता है टू चेक द कनेक्टिविटी। देखो यार, दो मशीन्स के बीच में कनेक्टिविटी चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, एक यूटिलिटी यूज होती है पिंग, ठीक है। और जो पिंग है वो एक प्रोटोकॉल को भी यूज करेगा टू चेक द कनेक्टिविटी। तो वो प्रोटोकॉल कौन सा रहेगा यहाँ पे, ICMP। कैसे काम करता है ICMP, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो यार, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मशीन के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे। कमांड प्रॉम्प्ट तो सभी को पता है, जैसे आप
स्टार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे CMD टाइप करोगे, एंटर प्रेस करोगे, आपके पास में यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे टाइप करोगे पिंग स्पेस देन आपका IP एड्रेस आ जाएगा, IP एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे ना, आपको यहाँ पे कुछ लाइक यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। देखो ये जो मेरा कंप्यूटर है वो कनेक्टिविटी चेक करने की ट्राई कर रहा है किसके साथ में, 10.1.1.2 के पास में, बट मेरा कंप्यूटर किसी 10.1.1.2 से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैसेज आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। वो मैसेज क्या है वो पता चलेगा, कनेक्टिविटी कैसे है कैसे बताएगा, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पिंग कमांड यूज होगी to check the connectivity. What we will do, we will open command prompt or and we will type here ping space and the IP address of destination, then we will press enter. Okay, तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी दिखाएगा। कैसे पता चलेगा कनेक्टिविटी है कि नहीं है वो हम लोग बात करेंगे। अभी यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसका मतलब इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बिकॉज मेरा कंप्यूटर जो है वो किसी 10.1.1.2 से कनेक्टेड ही नहीं है, इसलिए रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसलिए एक मैसेज आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब है देयर इज नो कनेक्टिविटी। ठीक है, ओके। तो अब ये कैसे काम करेगा, कनेक्टिविटी है तो कैसे पता चलेगा, वो सारी चीजें अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, ले सपोज मैं कंप्यूटर ए पे हूँ, कंप्यूटर ए पे आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे इसके, और आपको इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप टाइप करोगे पिंग स्पेस 10.1.1.2, और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करते ये जो कंप्यूटर है ना हमारा, ये कंप्यूटर क्या करेगा, इसको एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा 10.1.1.2 को, और 10.1.1.2 क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, रिप्लाई करेगा। अगर रिस्पॉन्स आ गया इसके पास में, ये एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा, ठीक है, 10.1.1.2 को, और जो 10.1.1.2 जो है वो क्या करेगा, रिप्लाई देगा इसको। अगर रिप्लाई आ गया तो इस मशीन को पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरी जो है उसके साथ में कनेक्टिविटी है। अगर रिप्लाई नहीं आता है इसका मतलब देयर इज नो कनेक्टिविटी, राइट और नॉट। तो ये कैसे काम करता है, कैसे रिक्वेस्ट जाएगी, कैसे रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो ना, मैंने तो आपको बता दिया कि 10.1.1.1 क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, और 10.1.1.2 जो है वो रिप्लाई देगा, और रिप्लाई आ रहा है तो कनेक्टिविटी है, नहीं तो अदरवाइज कनेक्टिविटी नहीं है। बट ये पूरी प्रोसेस कैसे काम करती है वो अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, तो ये कैसे काम करेगा वो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कैसे ये पिंग वर्क करता है, पिंग यूटिलिटी, वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मित्तल, हाँ अमित, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो अमित, चलो ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो चेक द कनेक्टिविटी हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, हम लोग कंप्यूटर ए पे थे, स्टेप बता रहा हूँ मैं अब आपको, सभी स्टेप बताऊंगा क्या क्या करना है। अब आप यहाँ पे टाइप करोगे पिंग, कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा ना, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा, और यहाँ पे आपने टाइप किया पिंग स्पेस 10.1.1.2, और हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल जस्ट प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करते ही क्या होगा, एक मैंने बताया था एक रिक्वेस्ट जाएगी टू चेक द कनेक्टिविटी, और सामने वाला कंप्यूटर क्या करेगा, रिप्लाई देगा। ठीक है, अगर रिप्लाई आ रहा है तो कनेक्टिविटी है, हमने डिस्कस किया। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो बैकएंड में चल रही होगी, ऑटोमेटिकली हो रही होगी। समझ में आ रहा है ये पूरी प्रोसेस कैसे चल रही होगी, कैसे हो रही होगी, हाँ बैकएंड में ऑटोमेटिकली हो रही होगी, राइट और नॉट। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे जो भी काम
यहाँ पे ऑटोमेटिकली होता है, उसके लिए कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। क्या बताया मैंने, जो भी टास्क नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे होंगे, उस टास्क के लिए एक प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होगा, एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा, ठीक है। फॉर एवरी डिफरेंट टास्क देयर विल बी ए डिफरेंट प्रोटोकॉल। देखो हमने क्या काम किया, हमने सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में गए और हमने लिखा पिंग स्पेस 10.1.1.2 और एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक इस मशीन पे कंप्यूटर ए पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट होगा, वो रिक्वेस्ट मैसेज इसके पास में आएगा और ये कंप्यूटर क्या करेगा, एक रिप्लाई मैसेज जनरेट करेगा और रिप्लाई दे देगा इसको। ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, एक प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होगा, एक प्रोटोकॉल यूज होगा। ये जो ऑटोमेटिकली काम जितना भी हो रहा है वो एक प्रोटोकॉल करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने एंटर प्रेस कर दिया, राइट, हमें एंटर प्रेस करने के बाद में अब क्या होगा, इस मशीन पे एक प्रोटोकॉल है, कौन सा, लेयर 3 पे, ICMP। कौन सी लेयर पे प्रोटोकॉल ये काम करता है, लेयर 3 पे। हाँ, लेयर 3 पे एक प्रोटोकॉल रहेगा ICMP, और ये ICMP प्रोटोकॉल क्या करेगा, ICMP प्रोटोकॉल एक मैसेज, एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं इको रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है। और इको जो रिक्वेस्ट मैसेज है, इसमें एक टाइप कोड रहेगा। टाइप कोड क्या रहेगा मुझे बता दो, रिक्वेस्ट मैसेज में 0 रहता है या 1 रहता है, किसी को पता है? यस, इट विल बी 0। किसने बताया? ओके, तो ये इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा और ये इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट होगा। अब देखो मशीन को, अब देखो ना यार, दो टाइप के मैसेज बताए मैंने अभी तक। यहाँ पे इको रिक्वेस्ट मैसेज आएगा, एक रिक्वेस्ट मैसेज आएगा और एक रिप्लाई मैसेज आएगा। इसको बोलते हैं इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई। तो अब पता कैसे चलेगा वो इको रिक्वेस्ट मैसेज है या इको रिप्लाई है? तो जो ये इको रिक्वेस्ट मैसेज है उसमें टाइप कोड क्या रहेगा, 0 है, मतलब इको रिक्वेस्ट है। रिप्लाई आ रहा है उसमें टाइप कोड रहेगा 01, ठीक है। तो एक ये इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट हो जाएगा लेयर 3 पे। किस प्रोटोकॉल ने जनरेट किया? ये ICMP प्रोटोकॉल ने, ICMP प्रोटोकॉल ने, राइट। नाउ दिस ICMP प्रोटोकॉल विल डू व्हाट, इट विल हैंड ओवर दिस इको रिक्वेस्ट मैसेज टू विच प्रोटोकॉल, टू IP प्रोटोकॉल ऑन लेयर 2 इटसेल्फ। लेयर 2 पे ही किसको हैंड ओवर कर देगा ये, सॉरी लेयर 3 पे ये किसको हैंडओवर कर देगा, IP प्रोटोकॉल को। सो नाउ IP प्रोटोकॉल विल रिसीव ए इको रिक्वेस्ट मैसेज। तो IP प्रोटोकॉल को लेयर 3 पे ही एक रिक्वेस्ट मैसेज क्या होगा, रिसीव होगा, ठीक है। नाउ IP प्रोटोकॉल विल डू व्हाट, IP प्रोटोकॉल विल सिंपली ऐड ए IP हेडर। याद आपको IP हेडर, इस पेलोड के साथ में क्या करेगा वो, एक IP हेडर अटैच कर देगा। याद है ना सबको, मैंने वैसे लेयर्स पढ़ाई थी आपको ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक IP हेडर अटैच कर देगा। इन दिस IP हेडर देयर विल बी ए सोर्स IP, इट विल बी 10.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस विल बी 10.1.1.2। ओके, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक मैंने आपको बताया था एक प्रोटोकॉल फील्ड भी रहेगी, देयर विल बी प्रोटोकॉल फील्ड आल्सो। अब एक बात बताओ, प्रोटोकॉल फील्ड में क्या रहेगा, ये जो पेलोड है, ये जो इको मैसेज है, वो किसने हैंडओवर किया, किस प्रोटोकॉल ने हैंडओवर किया बताओ मुझे। IP को किसने दिया है, ICMP प्रोटोकॉल ने, राइट। तो ICMP प्रोटोकॉल ने दिया है। तो नाउ IP प्रोटोकॉल विल डू व्हाट, IP प्रोटोकॉल विल ऐड ए प्रोटोकॉल नंबर एंड दैट विल बी 1। हाँ, तो ये एक प्रोटोकॉल नंबर ऐड कर देगा इसमें। तो ये सोर्स IP एड्रेस रहेगा, दिस विल बी द डेस्टिनेशन IP एंड प्रोटोकॉल विल बी 1 बिकॉज दिस मैसेज इज रिसीव्ड बाय विच प्रोटोकॉल, ICMP। तो ICMP का प्रोटोकॉल नंबर ऐड कर देगा। याद है ना आपको, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, IP को TCP ने हैंडओवर किया था, तो TCP का प्रोटोकॉल नंबर ऐड कर रहे थे। UDP हैंडओवर करता तो UDP का प्रोटोकॉल नंबर ऐड होता। नाउ दिस टाइम who is going to hand over this message, ICMP. So IP protocol will be doing what, it will be adding the protocol number of ICMP
and the protocol number of ICMP is 1. Clear? There will be one more field, मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताई थी. There will be one more field that is called TTL. TTL value will be there, and TTL stand for time to live. TTL, it will be adding 128. It depends on operating system. What is TTL? Time to live. And TTL वैल्यू क्या ऐड होगी? It will depend on your operating system. अभी देखो, अभी हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं? विंडोज. तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये मशीन क्या करेगी? जो TTL वैल्यू ऐड करेगी वो ऐड करेगी 128. इस कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है बता दो? माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ना. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? 128 TTL वैल्यू ऐड करते हैं. ओके. अगर हम लोग लाइक लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे होते तो वो इस कंप्यूटर पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो वो कितना ऐड करता? 64. ये कंप्यूटर कितना ऐड करता? 64. अगर ये एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता, अभी मैं मैकबुक पे ये पिंग टाइप कर रहा होता, ठीक है, तो वो कितना ऐड करता? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर 3 पे हमेशा ऐड होता 64 ही ऐड होता है. अगर सिस्को iOS है, मतलब सिस्को का कोई राउटर होता, राउटर से हम लोग राउटर पे कनेक्टिविटी चेक करते, सिस्को का राउटर होता तो वो ऐड करता 255. ठीक है, समझ में आई बात? TTL वैल्यू क्या ऐड होगी? सो इट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है इस कंप्यूटर पे. तो अगर इस कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है आपका कौन सा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इट विल बी एडिंग TTL वैल्यू 128. if we are using Linux, then it will be adding 64. if we are using Mac operating system, it will be adding again 64. if it is like Cisco iOS, Cisco का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, then it will be adding 255. क्लियर? अब ये TTL वैल्यू क्या है? एक मिनट. अब ये TTL वैल्यू क्या है वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा. जब बीच में हमारे राउटर्स आएंगे तब इस TTL वैल्यू का एक्चुअल आपको यूज पता चलेगा. TTL वैल्यू का यूज क्या है? अभी सिंपली इस IP हेडर में TTL वैल्यू ये रहेगी 128. दैट्स इट. सिर्फ इतना माइंड में बनाओ अभी के लिए. राइट? क्लियर? एक इसमें चेकसम वैल्यू भी होती है, वो भी हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, उसको भी मैं अभी टच नहीं कर रहा हूँ. हाँ, अब बोलो आप, क्या डाउट है आपका? यस 64 आएगा या 128 आएगा. ठीक है, समझ में आई ना बात? अगर मैं कौन से कंप्यूटर से पिंग कर रहा हूँ, अब मैं जिस कंप्यूटर से ये पिंग लिख रहा हूँ और इस कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? विंडोज. तो कितनी TTL वैल्यू ऐड होगी IP हेडर में? 128. अगर ये लिनक्स होता तो 64. समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ बोलो. नहीं, कहाँ लेयर 2 को? अभी मैं लेयर 2 पे आया ही नहीं हूँ, अभी तो लेयर 3 पे ही हो रहा है. स्टार्ट तो कंप्यूटर से ही हुआ. जब तक लेयर 2 पे डेटा नहीं आएगा, लेयर 1 पे नहीं आएगा, लेयर 1 पे नहीं आएगा तो डेटा केबल से जाएगा कैसे? लास्ट कौन पूछ रहा है? हाँ संदीप, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, लेयर 3 पे, लेयर 2 पे आएगा. लेयर 2 पे जब तक लेयर 2 पे नहीं आएगा, लेयर 1 पे कैसे आएगा? लेयर 1 पे नहीं आएगा तो फिजिकल मीडिया पे डेटा जाएगा कैसे तुम्हारा? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? नाउ दिस ICMP प्रोटोकॉल विल बी डूइंग व्हाट? व्हेन यू विल से पिंग स्पेस 10.1.1.2, नाउ देयर विल बी ICMP प्रोटोकॉल ऑन लेयर 3 and ICMP प्रोटोकॉल विल बी डूइंग व्हाट? इट विल जनरेट a echo request message, right? And now this ICMP protocol will hand over this echo request message to IP protocol on layer 3 itself. ओके, तो इसको क्या मिल गया? यहाँ पे एक इको रिक्वेस्ट मैसेज रिसीव हो गया. नाउ IP प्रोटोकॉल विल बी डूइंग व्हाट? IP प्रोटोकॉल विल बी एडिंग ए IP हेडर, और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट पैकेट. अरे इस पेलोड के साथ में, इसके साथ में एक क्या ऐड हो गया? IP हेडर ऐड हो गया ना. दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन विल नॉन एज पैकेट.
इस पूरी इंफॉर्मेशन को, दिस होल इंफॉर्मेशन विल बी पैकेट, राइट और नोट? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ओके तो ये सारा काम अभी तक कौन सी लेयर पे हुआ है? ऑन लेयर 3। यस, ये लेयर 3 पे काम चल रहा था अभी। नाउ दिस आईपी प्रोटोकॉल विल डू व्हाट? अब ये पूरी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कॉल कर रहे थे? पैकेट कॉल कर रहे थे, राइट और नॉट? नाउ दिस आईपी प्रोटोकॉल विल डू व्हाट? इट विल हैंड ओवर दिस पैकेट टू विच प्रोटोकॉल? टू आईपी प्रोटोकॉल, sorry what I'm saying, it will hand over it to ARPA protocol. On which layer? On layer 2. layer 2 पे किसको हैंड ओवर कर देगा? ये ARPA प्रोटोकॉल को। एंड ARPA प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन which layer? It works on layer 2. लेयर 2 को हैंड ओवर कर, लेयर 2 पे हैंड ओवर कर दिया टू विच प्रोटोकॉल? टू ARPA प्रोटोकॉल। नाउ जाएगा ये अभी 10 मिनट में, दोबारा ज्वाइन करना है इसको आप लोग। तो ARPA प्रोटोकॉल को रिसीव होगा यहाँ पे ARPA प्रोटोकॉल को क्या रिसीव हो गया? पैकेट। क्या हो गया? इधर क्यों बैठ गई? अंदर जाकर बैठ जाओ, एसी चल रहा है। सो दिस ARPA प्रोटोकॉल विल रिसीव ए पैकेट। इस पैकेट में सारी इंफॉर्मेशन होगी, आईपी हेडर होगा ना ये। नाउ ARPA प्रोटोकॉल विल डू व्हाट? याद है आपको ARPA प्रोटोकॉल क्या करेगा? ARPA प्रोटोकॉल विल ऑल्सो एड इट्स ओन हेडर, याद है? और उस हेडर में क्या ऐड होगा? इस हेडर, हाँ इस हेडर को हम लोग क्या बोलते थे? कौन सा हेडर बोलते थे? यस, इट विल बी एडिंग इथरनेट हेडर। और यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल कौन सा हेडर ऐड कर रहा था? एडिंग आईपी हेडर। Now ARPA protocol will be doing what? It will be adding Ethernet header. In this Ethernet header, it will add source MAC address and destination MAC address. Source MAC address will be what? 0A, and also it will be adding the destination MAC address. अब एक बात बताओ मुझे, देखो इस कंप्यूटर को सामने वाले का आईपी पता था। हमारे इस कंप्यूटर को सामने वाले का आईपी पता था। क्यों? बिकॉज हमने एक कमांड रन करी थी 10.1.1.2। इस कंप्यूटर को पता चल गया था हमने कम्युनिकेट किसको करना है, किसको पिंग करके देखना है, 10.1.1.2 को। सो दिस पीसी वाज अवेयर अबाउट द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, राइट और नॉट? बट our this PC is not aware about destination MAC address. समझ में आ रही है बात? ये जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता। ही इज अवेयर अबाउट द आईपी एड्रेस बट ही इज नॉट अवेयर अबाउट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब देखो यार, अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑल दीज मशीन्स विल बी हैविंग ए टेबल। ये जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे एक टेबल होगी और इस कंप्यूटर पे भी एक टेबल होगी। इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? आरप टेबल, ARP टेबल। आरप स्टैंड फॉर एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे भी एक ARP टेबल रहेगी और इस ARP टेबल में एक एंट्री होगी। एंट्री विल बी इट्स ऑन IP एंड हिज मैक एड्रेस। इस पे एक एंट्री रहेगी, माई IP एड्रेस इज 10.1.1.2 and my MAC address is 0B। ये इंफॉर्मेशन रहेगी इसमें। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी? IP एंड देयर MAC एड्रेसेस। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे? मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे, ये देखो मैं आपको ये बता रहा था लेयर 2 पे जो इथरनेट हेडर अटैच हो रहा है हमारा, उस इथरनेट हेडर में सोर्स मैक एड्रेस अटैच हो रहा था। नाउ फ्रॉम वेयर दिस मशीन विल गेट द सोर्स मैक एड्रेस? सो हु इज एडिंग द सोर्स मैक एड्रेस? हु इज एडिंग दिस इथरनेट हेडर?
on layer 2, which protocol is adding this Ethernet header? ARPA protocol, right? So ARPA protocol will do what? It will find out the MAC address of source and the destination. तो जो ARPA protocol है वो source MAC address कहाँ से लेगा? वो इस कंप्यूटर अपनी ARP tables उठाएगा. Source MAC address is what? 10.1.1.1 का जो MAC address है वो क्या है? 0A. So it will add the source MAC address. Now this ARPA protocol will check that what is the destination IP address. So the destination IP address is what? 10.1.1.2. Again this ARPA protocol will find out the MAC address of 10.1.1.2 in its ARP table. But इस ARP table में 10.1.1.2 का MAC address है क्या? मुझे बताओ आप लोग. नहीं है ना. तो अब क्या होगा? अब होगा क्या? सुनो. अब इस कंप्यूटर को 10.1.1.2 को when this 10.1.1.1 is doing what? When it is adding this Ethernet header, जब ये Ethernet header ऐड कर रहा है, इसको सोर्स मैक एड्रेस तो मिल गया. सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कहाँ से मिलेगा? इसी कंप्यूटर की ARP टेबल में. सोर्स मैक एड्रेस तो वहाँ पे पड़ा है, बट देयर इज नो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. आरपा प्रोटोकॉल को डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं मिला यहाँ पे. तो अब देखो इस मशीन को डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पता होना चाहिए. 10.1.1.2 सॉरी 10.1.1.1 शुड अवेयर अबाउट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इस कंप्यूटर की ARP टेबल में मैनुअली एक एंट्री डाल सकते हैं. मैं बोल सकता हूँ इसको 10.1.1.2 का मैक एड्रेस क्या है? इट इज 0B. मैं इसको बोल सकता हूँ. मैं इस कंप्यूटर की ARP टेबल में भी एक मैनुअली एंट्री डाल सकता हूँ. 10.1.1.1.1 का मैक एड्रेस क्या है? 0A. समझ में आ रही है बात? वी कैन पुट दिस एंट्री मैनुअली. ये एंट्री को हम लोग मैनुअली इंसर्ट कर सकते हैं इन कंप्यूटर्स की ARP टेबल में. ठीक है, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है ना यार, इस हमारे नेटवर्क में जरूरी नहीं है 2 ही कंप्यूटर हो सकता है हमारे इस नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर हो? 100 नंबर ऑफ कंप्यूटर हो. तो अगर ऐसा हुआ तो इस मशीन की ARP टेबल में हमें कितनी एंट्रीज डालनी पड़ेंगी? 100 नंबर ऑफ एंट्रीज डालनी पड़ेगी. सभी कंप्यूटर्स का मैक एड्रेस बताना पड़ेगा इसको. सो इसको ये चीज हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि इस कंप्यूटर की ARP टेबल में हम लोग मैनुअली एंट्री डालें. ऐसा हम लोग नहीं करेंगे. What we want that this entry should automatically get insert into this ARP table. इस ARP टेबल में ऑटोमेटिकली एंट्री क्या हो जानी चाहिए? आ जानी चाहिए. किसकी? 10.1.1.2 के मैक एड्रेस की. समझ में आ रही है बात? क्या बता रहा हूं मैं? अरे अगर मैनुअली एंट्री डालनी हो तो हर एक कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा. हर एक कंप्यूटर पे जाके उनके मैक एड्रेस बताने पड़ेंगे एक दूसरे के. तो वो टास्क बहुत ही लेंथी हो जाएगा. तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, है ना. अब मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा था? इसको सोर्स मैक एड्रेस तो पता था, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता. एंड ऑल्सो देयर विल बी ए टाइप फील्ड. याद है टाइप फील्ड? मैंने बताया था टाइप फील्ड क्या रहेगी. अब देखो ये पेलोड, ये पैकेट किस प्रोटोकॉल ने हैंड ओवर किया? IP ने. तो IP प्रोटोकॉल का टाइप कोड बताया था मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, 0x0800. बट ये बन जाएगा पूरा कंप्लीट क्या? फ्रेम. बट फ्रेम बन नहीं पा रहा बिकॉज सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन दिस इथरनेट हेडर. इस इथरनेट हेडर में कुछ इंफॉर्मेशन क्या मिसिंग है. बिकॉज दिस मशीन इज नॉट अवेयर अबाउट द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इसके पास में है ही नहीं है ना. अरे नहीं है ना. सो नाउ दिस मशीन विल डू व्हाट? दिस मशीन विल होल्ड दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस को यहीं पे होल्ड पे डाल देगा बिकॉज दिस कंप्यूटर इज नॉट अवेयर अबाउट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. क्लियर? तो अब ये हमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चाहिए किसका? 10.1.1.2 का. अब हम लोग मैनुअली एंट्री नहीं डालेंगे. ये मशीन क्या करेगा? इस प्रोसेस को होल्ड पे डाल देगा और ये कंप्यूटर क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा टू गेट द मैक एड्रेस ऑफ 10.1.1.2. तो 10.1.1.2 क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा. रिस्पॉन्स में अपना मैक एड्रेस प्रोवाइड करवा देगा. ऑटोमेटिकली होगा ये मशीन क्या करेगी? एक रिक्वेस्ट भेजेगी. किसको? 10.1.1.2 को. क्या बोलेगी उसको? आई नीड योर मैक एड्रेस. ये एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगी और सामने वाला कंप्यूटर क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा. रिस्पॉन्स में अपना मैक एड्रेस दे देगा. और ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा है ना. और जो भी काम आपका ऑटोमेटिकली होगा उसके लिए मैंने फिर से आपको याद है मैंने आपको बताया था एक प्रोटोकॉल यूज होता है. यस. सो देयर विल बी ए प्रोटोकॉल
हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं आर्प प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये प्रोटोकॉल सामने वाली मशीन का मैक एड्रेस लेके आएगा। वो पूरा प्रोसेस कैसे, ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा आर्प रिक्वेस्ट, और सामने वाला मशीन क्या करेगा, आर्प रिस्पॉन्स देगा, और आर्प रिस्पॉन्स में वो दे देगा मैक एड्रेस। क्लियर है। तो ये अब कैसे रिक्वेस्ट जाएगी, कैसे रिप्लाई आएगा, वो सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर है सबको। हाँ, तो अब डिस्कस करेंगे आर्प रिक्वेस्ट कैसे जाएगी और आर्प रिस्पॉन्स कैसे आएगा। सो नाउ this ARPA protocol will do what, it will hold this process on layer 2 itself. Now ARPA protocol will give a responsibility to ARP protocol. ARPA protocol एक responsibility देगा ARP protocol को, और उसको क्या बोलेगा, मुझे क्या चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए किसका, 10.1.1.2 का। अब ARP protocol क्या करेगा, 10.1.1.2 का मैक एड्रेस रिजोल्व करके लेके आएगा। कैसे करके लेके आएगा वो बात करेंगे। अभी सेशन टाइम आउट होने वाला है, तो फिर से अभी ज्वाइन करना सेम लिंक को। आधे लोग सो गए हैं, उनको पता ही नहीं कि सेशन आउट हो गया यहाँ से। ठीक है, some candidate are still missing। क्या छूट गया? अभी रुक जाओ। तो मैं क्या बोल रहा था, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जैसे ही मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे पिंग टाइप किया 10.1.1.2, क्या हुआ, इस मशीन पे ICMP प्रोटोकॉल था। ICMP प्रोटोकॉल ने क्या किया था, एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट किया था ऑन लेयर 3, और ICMP प्रोटोकॉल ने वो इको रिक्वेस्ट मैसेज हैंड ओवर कर दिया था IP प्रोटोकॉल को लेयर 3 पे ही, और IP प्रोटोकॉल ने अपना एक IP हेडर कर दिया था, ऐड कर दिया था, जिसमें सोर्स IP था, जिसमें डेस्टिनेशन IP एड्रेस था, प्रोटोकॉल फील्ड थी, और TTL वैल्यू थी। एक IP हेडर ऐड कर दिया, बन गया था पैकेट, और ये पैकेट हैंड ओवर कर दिया IP प्रोटोकॉल ने लेयर 2 पे, किसको, ARPA प्रोटोकॉल को। और ARPA प्रोटोकॉल के पास में जैसे ये पैकेट आया, ARPA प्रोटोकॉल ने क्या ऐड किया यहाँ पे, इथरनेट हेडर, जिसमें क्या रहेगा, सोर्स मैक एड्रेस तो मिल जाएगा ARPA प्रोटोकॉल को, कहाँ से, इस ARP टेबल से, और वैसे भी इसको पता है अपना सोर्स मैक एड्रेस, और बट इसको डेस्टिनेशन ये देखेगा, व्हाट इज द डेस्टिनेशन IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस इज 10.1.1.2, सो व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ दिस 10.1.1.2, इसको ये कहाँ पे चेक करेगा, ये कहाँ पे वेरीफाई करेगा, इट विल वेरीफाई इन द ARP टेबल, ARP टेबल में देखेगा, ARP टेबल में लुकअप करेगा, बट इसको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मिलेगा नहीं 10.1.1.2 का। एंड मैंने एक और चीज़ बताई थी, यहाँ पे एक टाइप फील्ड भी ऐड हो जाएगी ना, क्योंकि ये पैकेट किसने हैंड ओवर किया था, IP प्रोटोकॉल ने, तो IP प्रोटोकॉल का टाइप कोड ऐड हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम, बट ये फ्रेम इनकैप्सुलेट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा फ्रेम इनकैप्सुलेट, बिकॉज देयर इज बिकॉज डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज मिसिंग इन दिस इथरनेट हेडर। ठीक है, इस इथरनेट हेडर में डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या मिसिंग है, तो ये आपका पूरा फ्रेम इनकैप्सुलेट नहीं होगा, और जब तक ये कंप्लीट फ्रेम नहीं बनेगा तब तक इसको लेयर 1 को हैंड ओवर नहीं कर पाएगा। तो ये इस प्रोसेस को ARPA प्रोटोकॉल क्या कर देगा, होल्ड पे डाल देगा। ठीक है, और ARPA प्रोटोकॉल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा किसको, ARP प्रोटोकॉल को, एंड दिस ARP प्रोटोकॉल ऑल्सो वर्क्स ऑन विच लेयर, लेयर 1, सॉरी क्या बोल गया मैं यहाँ पे,
लेयर 2 ARP प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 2 पे। तो आरपा जो ARP प्रोटोकॉल है वो क्या करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा सामने वाले मशीन को, और आर्प रिस्पॉन्स में मैक एड्रेस आएगा किसका? 10.1.1.2 का। तो वो पूरी प्रोसेस कैसे चलती है वो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। नाउ सो दिस ARP protocol will do what? This ARP protocol will encapsulate a हाँ जी अब डेटा प्लेन क्या है, कंट्रोल प्लेन क्या है, यहाँ पे किसी को नहीं पता, ठीक है। तो वेट करो, सब कुछ आएगा। वेट करो, आने वाले टाइम में जैसे जैसे तुम लोगों का लेवल बढ़ता रहेगा सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती रहेगी। डेटा प्लेन क्या है, कंट्रोल प्लेन क्या है, मैनेजमेंट प्लेन क्या है, सब समझ में आएगा। देखो, नाउ दिस ARP प्रोटोकॉल विल डू व्हाट? इट विल जनरेट ए ARP रिक्वेस्ट मैसेज। एक ARP रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। उस ARP रिक्वेस्ट में क्या होगा? सोर्स IP विल बी देयर, डेस्टिनेशन IP एड्रेस विल बी देयर, सोर्स मैक एड्रेस विल बी देयर 0A, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा? 0 and there will be a opcode also. opcode क्या होगा? 1 ठीक है। मतलब अभी बताता हूँ इसका आपको मैं, ये कौन सा मैसेज जनरेट हुआ? ARP रिक्वेस्ट मैसेज, और इस ARP रिक्वेस्ट में सोर्स IP है 10.1, खुद का IP है, ARP प्रोटोकॉल ने रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट किया है, बता रहा मेरा IP ये है, और किसके लिए? टारगेटेड IP एड्रेस, किसके लिए? ARP रिक्वेस्ट भेज रहा है 10.1.1.2 के लिए। ये बोल रहा है मेरा मैक एड्रेस तो क्या है? 0 है, बट डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मुझे नहीं पता, मुझे इसका मैक एड्रेस चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑप कोड, ICMP में टाइप कोड था, यहाँ पे होता है ऑप कोड। ऑप कोड इज 1। ऑप कोड क्या बताता है? दिस मैसेज इज ए रिक्वेस्ट और रिप्लाई। ऑप कोड 1 है तो ये कौन सा रिक्वेस्ट है? ARP रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस ARP प्रोटोकॉल ने क्या किया? ARP रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट कर दिया, कौन से लेयर पे? 2, ठीक है। और अब ये ARP प्रोटोकॉल क्या करेगा? नाउ दिस ARP प्रोटोकॉल विल हैंड ओवर दिस ARP रिक्वेस्ट मैसेज टू विच प्रोटोकॉल? to which protocol? To ARPA protocol on layer 2 itself. ARPA प्रोटोकॉल को ही हैंड ओवर कर देगा, किस मैसेज को? ARP रिक्वेस्ट मैसेज को। तो मैं ARP रिक्वेस्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपली ना, वो पूरा सब कुछ हेडर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, ARP रिक्वेस्ट मैसेज आ जाएगा। तो ARPA प्रोटोकॉल को क्या रिसीव हो जाएगा? ये ऊपर ARP प्रोटोकॉल ने ARPA प्रोटोकॉल को क्या हैंड ओवर कर दिया? ARP रिक्वेस्ट। ये हमारा कौन सा मैसेज था? ARP रिक्वेस्ट। ARP रिक्वेस्ट मैसेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? कहाँ है सिम? कहाँ है सिम? देखो, ARP रिक्वेस्ट क्या कर रहा है? ARP प्रोटोकॉल क्या कर रहा है? मैंने बताया ना अभी, ARP प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। और ARPA प्रोटोकॉल क्या कर रहा है? ARPA प्रोटोकॉल इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल हु विल रिस्पॉन्सिबल टू इनकैप्सुलेट द फ्रेम। फ्रेम बना रहा है कौन? ARPA प्रोटोकॉल। समझ में आ रही बात? दोनों अलग अलग है। तो अब ये ARPA प्रोटोकॉल को रिसीव हुआ ARP रिक्वेस्ट मैसेज। नाउ ARPA प्रोटोकॉल विल डू व्हाट? इट विल अगेन ऐड ए इथरनेट हेडर। इथरनेट हेडर अटैच करता है ना हमेशा लेयर 2 पे। ऑन लेयर 2 हु विल बी एडिंग दिस इथरनेट हेडर? ARPA प्रोटोकॉल। तो ARPA प्रोटोकॉल क्या अटैच करता था यहाँ पे? सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा? 0A। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या अटैच होगा? इट विल बी एडिंग F 12 टाइम F रहेगा। इट मीन्स इट इज ए ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। देखो, जब भी सुनो, अब जब भी ARPA प्रोटोकॉल क्या रिसीव करेगा? ARP रिक्वेस्ट,
तो आरपा प्रोटोकॉल हमेशा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या अटैच करेगा, ब्रॉडकास्ट, ऑल एफ मींस इट इज ए ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। क्लियर? लेयर टू पे आरप पैकेट के अंदर ये देखो ये आरप प्रोटोकॉल, पहली बात तो ये कौन सी लेयर पे काम कर रहा है ये देखो, हाँ पैकेट तो है ही नहीं है, किसने बोला पैकेट है ये, इसको हम लोग पैकेट कॉल करेंगे नहीं। हाँ पहले 00 था तो पैकेट नहीं है, वी विल कॉल इट पेलोड। पैकेट कहां पे होता है, पैकेट होता है लेयर 3 पे, समझ में आ रही है बात, ये होगा पेलोड। फ्रेम कब बनेगा, कोई भी पेलोड फ्रेम बनेगा जब लेयर 2 पे आरपा प्रोटोकॉल इथरनेट हेडर अटैच करेगा, तब वो क्या बनेगा, फ्रेम। अभी क्या ये एक पेलोड ही कॉल करेंगे, आप सिंपली इसको कॉल कर लो, ये आरप रिक्वेस्ट मैसेज है। और हाँ, आरप रिक्वेस्ट मैसेज में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा, 00। क्लियर? यस, आरप प्रोटोकॉल भी लेयर 2 पे ही काम करता है। तो अब आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, सोर्स मैक एड्रेस अटैच कर दिया इसने, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच कर दिया। ऑल्सो इट विल ऐड ए टाइप फील्ड। टाइप फील्ड याद है सबको? हाँ अब इस बार मुझे एक बात बताओ, ये जो मैसेज मिला है, ये पेलोड जो मिला है, आरप रिक्वेस्ट जो पेलोड रिसीव हुआ है, वो किस प्रोटोकॉल ने दिया है हमें, आरप प्रोटोकॉल ने। ठीक है, और आरप प्रोटोकॉल का टाइप कोड क्या ऐड होगा, 0x0806 टाइप कोड ये ऐड हो जाएगा, और ये अब बन जाएगा क्या, एक फ्रेम। समझ में आई बात? और ये काम कौन सी लेयर पे हो रहा है, ये सारा लेयर 2 पे। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। हाँ तो आर तो लैन में विद इन लैन ही काम करता है, वैन में तो काम करता ही नहीं आर। ठीक है, बोलो। ये फ्रेम बन गया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन विल बी नोन एज फ्रेम। हाँ नहीं, फ्रेम बोलेंगे जब इस पेलोड के साथ में क्या अटैच हो जाएगा, इथरनेट हेडर। तो ये जो पूरा कंप्लीट डेटा है, इसको हम लोग क्या कॉल करेंगे, फ्रेम। रिक्वेस्ट कौन सा है, ये। अब आप ये बोल सकते हैं इस फ्रेम के अंदर क्या है, आरप रिक्वेस्ट है, इस फ्रेम में क्या है, आरप रिक्वेस्ट है। तो अब हुआ क्या, अब इसने आरपा प्रोटोकॉल ने क्या जनरेट कर दिया, एक आरप रिक्वेस्ट जनरेट कर दी। नाउ दिस आरपा प्रोटोकॉल विल बी डूइंग व्हाट, आरपा प्रोटोकॉल विल हैंड ओवर दिस फ्रेम टू विच लेयर, टेल मी। लेयर 1 पे किसको हैंड ओवर कर देगा ये फ्रेम, टू whom it will hand over this frame, बताओ। लैन कार्ड को, यू कैन से टू लैन कार्ड और यू कैन से टू ईथरनेट कार्ड। तो यहाँ पे लैन कार्ड को क्या रिसीव होगा, यहाँ पे एक फ्रेम रिसीव हो जाएगा, राइट। क्या रिसीव हो गया, यहाँ पे एक फ्रेम। नाउ दिस लैन कार्ड विल बी डूइंग व्हाट, दिस लैन कार्ड विल कन्वर्ट दिस फ्रेम इनटू बिट्स, 010101 बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आई बात? और ये इन बिट्स को प्लेस कर देगा इस फिजिकल मीडिया पे।
ये फिजिकल मीडिया पे क्या प्लेस कर देगा, बिट्स को। समझ में आ रही है बात अभी? हाँ, तो ये बिट्स चल के आएंगी किसके पास में, सामने वाले डेस्टिनेशन के पास में। ये बिट्स रिसीव हो जाएंगी किसको, ये बिट्स मीडिया के थ्रू जाएगी किसके पास में, सामने वाले कंप्यूटर के पास में। सामने वाले कंप्यूटर के पास में किसको रिसीव होंगी, ये लैन कार्ड को, राइट और नोट? लैन कार्ड को ही तो रिसीव होंगी। और कौन सी लेयर पे रिसीव हुई है ये, हाँ फिजिकल लेयर पे, लेयर 1 पे रिसीव होंगी, राइट। ठीक है, तो ये अब लैन कार्ड यहाँ पे क्या करेगा, here on this destination this LAN card will be doing what, it will convert these bits into frame, और फ्रेम में कन्वर्ट करके फ्रेम किसको हैंड ओवर कर देगा, आरपा प्रोटोकॉल को, नोट आर्प प्रोटोकॉल। किसको हैंड ओवर कर देगा, फ्रेम किसको मिलता है हमेशा, आरपा को। on which layer, on layer 2 ARPA protocol को hand over कर देगा। now ARPA protocol will do what, here this ARPA protocol will remove this ethernet header, इस ethernet header को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और जैसे ethernet header को रिमूव करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल it will check the destination मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा। तो ये जो सामने वाला कंप्यूटर है इस पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक होगा, तो उसको क्या पता चलेगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन आईपी, ब्रॉडकास्ट, मतलब ये मैसेज किसके लिए है, फॉर ऑल, सबके लिए, सभी के लिए, राइट। तो ये कंप्यूटर क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अरे इथरनेट हेडर रिमूव किया, ओपन करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के, इस कंप्यूटर पे आरपा प्रोटोकॉल को पता चला डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट है, मतलब ये मैसेज किसके लिए है, सबके लिए। तो इसको ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और जो बचा हुआ मैसेज है आरपा प्रोटोकॉल चेक करेगा किसको हैंड ओवर करेगा, करना है, ये चेक करेगा किस फील्ड में, टाइप कोड में। इट विल फाइंड दैट दिस टाइप, इन दिस टाइप कोड व्हाट इज द कोड, 0x0806, मतलब ये किसका है, आर्प का है। तो बचा हुआ मैसेज है वो किसको हैंड ओवर कर देगा, ये बचा हुआ मैसेज लेयर 2 पे ही, किस प्रोटोकॉल को, आर्प प्रोटोकॉल को। तो लेयर 2 पे एक और प्रोटोकॉल काम कर रहा है यहाँ पे, कौन सा, ARP। तो आर्प प्रोटोकॉल को रिसीव हो जाएगा, क्या रिसीव हो जाएगा, ये आर्प मैसेज रिसीव हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? अब इस कंप्यूटर पे जो ARP प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल है, ARP प्रोटोकॉल को ये मैसेज रिसीव हुआ। नाउ ARP प्रोटोकॉल विल डू व्हाट, इट विल डिकैप्सुलेट दिस आर्प मैसेज, इस आर्प मैसेज को डिकैप्सुलेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या चेक करेगा, व्हाट इज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। आर्प प्रोटोकॉल क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या है बता दो, 10.1.1.2। इसको पहले तो ये चेक करेगा क्या कि ऑप कोड क्या लग के आ रहा है, व्हाट इज द ऑप कोड, 1। तो 1 देखते ही ARP प्रोटोकॉल को पता चल जाएगा ये आर्प रिक्वेस्ट मैसेज आया है कोई, ठीक है। और ये चेक करेगा किससे आ रहा है, मतलब ये चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, ये आर्प रिक्वेस्ट आया किसके लिए, 10.1.1.2 के लिए, मेरे लिए आया है। तो इसको क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब ये चेक करेगा भेजा किसने ये आर्प रिक्वेस्ट, 10.1.1.1 ने, और उसका मैक एड्रेस क्या है, 0A। अब यहाँ पे इस ARP प्रोटोकॉल को एक चीज तो पता चल गई कि 10.1.1 है यहाँ पे कोई जिसने मुझे आर्प रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। और उसको क्या चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए, ठीक है। और इसको एक और चीज पता चल गई, 10.1.1.1 का मैक एड्रेस क्या है, 0A। अरे इस ARP प्रोटोकॉल को पता चल गया 10.1.1.1 का मैक एड्रेस क्या, 0A। एंड नाउ दिस ARP प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल टू अपडेट दिस ARP टेबल। तो ये ARP प्रोटोकॉल क्या करेगा, ARP प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस ARP टेबल में एंट्री डाल देगा कि 10.1.1.1 का मैक एड्रेस क्या है, 0A। Who is responsible to update this ARP table dynamically? ऑटोमेटिकली इस टेबल को कौन अपडेट करता है, आर्प प्रोटोकॉल। तो आर्प प्रोटोकॉल ने क्या किया, आर्प प्रोटोकॉल को पता चल गया था 10.1.1.1 का मैक एड्रेस क्या, 0A, और 0A ये ARP प्रोटोकॉल इस टेबल में क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। इतना समझ में आ गया अभी तक? अब ये ARP प्रोटोकॉल क्या करेगा, नाउ दिस ARP प्रोटोकॉल विल गिव द आर्प रिप्लाई, आर्प रिप्लाई देगा।
एंड वो क्या करेगा, आरप रिप्लाई में अपना मैक एड्रेस प्रोवाइड करवा देगा। समझ में आ रहा ना? तो इसको मैं यहां से डिलीट कर दूं अभी के लिए, जो आरप रिक्वेस्ट गई थी और ये सारा। तो अब यहाँ पे ARP प्रोटोकॉल के पास में आरप रिक्वेस्ट आई और ARP प्रोटोकॉल को ये पता चल गया आरप रिक्वेस्ट भेजी किसने, 10.1.1.1 ने, उसका मैक एड्रेस क्या 0A। सो ये ARP प्रोटोकॉल ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस ARP टेबल में एंट्री डालने के लिए। एंट्री डाल देगा ARP प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली। देखो दो टाइप से इस ARP टेबल में एंट्री डाल सकते हैं, या फिर हम लोग मैनुअली कमांड से डाल देंगे एंट्री। अगर कमांड से नहीं डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डालेंगे। ऑटोमेटिकली कौन डालेगा, ARP प्रोटोकॉल, जैसे इसमें अभी डाली है। तो अब होगा क्या, अब यहाँ पे ARP प्रोटोकॉल देगा आरप रिप्लाई। कौन सी लेयर पे है ARP प्रोटोकॉल, लेयर 2 पे। अब ये आरप रिप्लाई देगा, तो ये आरप रिप्लाई मैसेज जनरेट करेगा। और आरप रिप्लाई मैसेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी बता दो मुझे। सोर्स IP एड्रेस 10.1.1.2, डेस्टिनेशन IP एड्रेस 10.1.1.1, सोर्स मैक एड्रेस उसको पता है, और इस बार ARP प्रोटोकॉल को डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पता है ना, 0A, और ऑपकोड क्या रख देगा 2। मतलब कौन सा मैसेज है ये, हाँ आरप रिप्लाई। तो ये ARP प्रोटोकॉल क्या कर देगा, ARP प्रोटोकॉल एक आरप रिप्लाई मैसेज जनरेट कर देगा। अब ARP प्रोटोकॉल ने आरप रिप्लाई मैसेज जनरेट कर दिया इस मशीन पे। अब ARP प्रोटोकॉल इसको हैंडओवर कर देगा लेयर 2 पे ही, किस प्रोटोकॉल को, आरपा प्रोटोकॉल को, आरपा प्रोटोकॉल को। और आरपा प्रोटोकॉल को कौन सा मैसेज रिसीव हो जाएगा, ये वाला नीचे। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, चाहे सिंपली वो मैसेज को नीचे दिखा दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा मैसेज आ गया यहाँ पे, आरप रिप्लाई आप लिख सकते हो, या आरप रिस्पॉन्स लिख सकते हो ना, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पे कौन सा मैसेज आ गया लेयर 2 पे आरपा प्रोटोकॉल के पास में, आरप रिप्लाई, आरप रिस्पॉन्स। अब ये आरपा प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या करता था, आरपा प्रोटोकॉल विल ऐड ए इथरनेट हेडर, जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, सोर्स मैक एड्रेस विल बी 0B, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, इसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता है इस बार, आरपा वेयर आरपा प्रोटोकॉल विल फाइंड द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन ARP टेबल। आरप टेबल में मैक एड्रेस पड़ा है 0A, वो ऐड कर देगा। और ये पेलोड किसने हैंडओवर किया, ये मैसेज किसने हैंडओवर किया, ARP प्रोटोकॉल ने। तो ARP प्रोटोकॉल का टाइप कोड ऐड कर देगा 0x 0806, और ये क्या इनकैप्सुलेट हो जाएगा, इस पूरी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कॉल करेंगे, फ्रेम, है ना। और ये आरपा प्रोटोकॉल फिर इस फ्रेम को हैंडओवर कर देगा लेयर 1 पे, किसको, लैन कार्ड को, है ना, इथरनेट कार्ड को बोल दो, लैन कार्ड को हैंडओवर कर देगा किस लेयर पे, लेयर 1 पे। तो लेयर 1 पे अब क्या रिसीव होगा हमें, फ्रेम रिसीव होगा, फ्रेम। लेयर 1 पे हमें क्या रिसीव हो गया, फ्रेम। फ्रेम किसने दिया, आरपा प्रोटोकॉल ने। और ये लैन कार्ड इस फ्रेम को किस में कन्वर्ट कर देगा, बिट्स में, 010101 बाइनरी कोड में। और फिर इन बिट्स को इस फिजिकल मीडिया पे क्या कर देगा, प्लेस कर देगा, ठीक है। और फिजिकल मीडिया पे जैसे ही प्लेस करेगा, अब यहाँ पे सामने वाली मशीन पे, इस वाले कंप्यूटर पे क्या रिसीव होंगी, बिट्स, बिट्स रिसीव होंगी लेयर 1 पे, किसको, लैन कार्ड को। और लैन कार्ड क्या करेगा, इन बिट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रेम में, और हैंडओवर कर देगा लेयर 2 पे, किसको, आरपा को। तो आरपा को क्या मिलेगा, एक फ्रेम, कौन से वाला, ये वाला फ्रेम मिलेगा। ये फ्रेम मिलेगा आरपा प्रोटोकॉल को। नाउ आरपा प्रोटोकॉल विल रिमूव दिस इथरनेट हेडर, वो ये चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के इस इथरनेट हेडर में,
चेक करेगा मेरा खुद का है 0A है, इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंड ओवर करना है, टाइप कोड चेक करेगा किसका है, आर्प का। तो बचा हुआ पेलोड किसको हैंड ओवर करना है, आर्प को। तो लेयर 2 पे ही यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल रहेगा, आर्प। और आर्प प्रोटोकॉल को क्या मिल जाएगा, ये मैसेज। तो आर्प प्रोटोकॉल चेक करेगा, पहले तो ऑपकोड क्या है 2, इसका मतलब कौन सा मैसेज आएगा, आर्प रिप्लाई, आर्प रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी किसका है 10.1.1.1, ठीक है, मेरे लिए आया है, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये देखेगा भेजने वाला कौन है, 10.1.1.2 भेज रहा है रिस्पॉन्स, ठीक है। मैंने इसके लिए एक आर्प रिक्वेस्ट भेजी थी, उसका क्या मिला है मुझे, रिस्पॉन्स, और उसका मैक एड्रेस क्या है 0B। तो ये ARP प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये ARP प्रोटोकॉल अपने अपने इस टेबल को अपडेट कर लेगा। मैंने बताया था ना ARP प्रोटोकॉल ही रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो इस मशीन पे भी ARP प्रोटोकॉल को क्या पता चल गया, 10.1.1.2 का मैक एड्रेस क्या है 0B। समझ में आई बात। तो ऐसे ये आर्प रिक्वेस्ट जाएगी और आर्प रिस्पॉन्स आएगा। तो मैं इसको हटा दूं अभी, हाँ। तो ये देखो याद है आपको, मैंने यहाँ पे पिंग लिखा था, 10.1.1.2 को हमने पिंग किया था। तो ICMP प्रोटोकॉल ने क्या जनरेट किया था, एक इको रिक्वेस्ट, और ICMP प्रोटोकॉल ने उस इको रिक्वेस्ट मैसेज को लेयर 3 पे ही IP प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर दिया था। एक IP हेडर अटैच हुआ था, सोर्स IP 10.1, डेस्टिनेशन IP 10.2, पैकेट जनरेट हो गया था, पैकेट आया था लेयर 2 पे, लेयर 2 पे इथरनेट हेडर अटैच हो रहा था। तो लेयर 2 पे आर्पा प्रोटोकॉल ने इस प्रोसेस को होल्ड पे डाल दिया था, बिकॉज सोर्स मैक एड्रेस तो था इसके पास में, बट डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इसके पास में था नहीं। तो इस प्रोसेस को क्या किया था, इसने होल्ड पे डाल दिया था और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी किसको, ARP प्रोटोकॉल को। तो ARP प्रोटोकॉल ने क्या भेज दिया, एक आर्प रिक्वेस्ट, और सामने से ARP प्रोटोकॉल ने क्या दे दिया, आर्प रिप्लाई। और आर्प रिप्लाई में क्या मिल गया, मैक एड्रेस। तो ARP प्रोटोकॉल ने वो टेबल क्या कर दी, अपडेट कर दी। याद आई बात। और अब ये कंप्यूटर क्या करेगा, इस प्रोसेस को जो होल्ड पे डाला था, इस प्रोसेस को करेगा रिज्यूम। समझ में आ रही है बात। इस प्रोसेस को क्या कर देगा, ये रिज्यूम करेगा। तो देखो इसके पास में अब आर्पा प्रोटोकॉल के पास में सोर्स मैक एड्रेस तो था, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं था, प्रोसेस को होल्ड पे डाला था। पर अब इसको तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पता चल गया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वाज व्हाट 10.1.1.2, उसका मैक एड्रेस क्या है ना, आर्पा प्रोटोकॉल विल अगेन चेक द ARP टेबल। और ARP टेबल में इस बार क्या पड़ा होगा, मैक एड्रेस पड़ा होगा ना 10.1.1.2 का। अरे समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये मैक एड्रेस क्या कर देगा, यहाँ पे अटैच कर देगा 0B, और ये क्या बन गया अब, फ्रेम। किसको नहीं समझ में आया मुझे बताओ ये, अरे बोलो। हाँ हाँ हाँ, ट्रिगर करता है, आप भी उसको ऐसे ही समझो, ठीक है। और इसने फिर से चेक किया कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है। इस बार इसकी ARP टेबल में मैक एड्रेस पड़ा था, बिकॉज आर्प प्रोटोकॉल ने ARP टेबल क्या कर दी, अपडेट कर दी, बाय सेंडिंग आर्प रिक्वेस्ट एंड आर्प गेटिंग आर्प रिप्लाई, राइट। ARP टेबल अपडेट कर दी, मैक एड्रेस मिल गया। और ये क्या इनकैप्सुलेट हो गया, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या कॉल करेंगे इसको हम, ये क्या बने, फ्रेम बन गया, है ना। तो अब ये इस फ्रेम को ये हैंडओवर कर देगा लोअर वाली लेयर पे। नीचे कौन है, किसको हैंडओवर कर देगा बता दो मुझे। हाँ, लैन कार्ड को, या आप बोल सकते हो इथरनेट कार्ड को। कौन सी लेयर पे, यस लेयर 1 पे। लेयर 1 पे किसको, लैन कार्ड को हैंडओवर कर देगा। लैन कार्ड को क्या रिसीव हो गया, एक फ्रेम। और लैन कार्ड क्या करेगा, इस फ्रेम को कन्वर्ट कर देगा किसमें, बिट्स में, और इन बिट्स को फिजिकल मीडिया पे कर देगा प्लेस। और फिजिकल मीडिया से होता हुआ किसके पास में जाएगा, सामने वाले कंप्यूटर पे, है ना। सामने वाले कंप्यूटर पे ये बिट्स आ जाएंगे, और
ये बिट्स गई किस पे, फिजिकल मीडिया से होती हुई गई किसके पास में, लैन कार्ड के पास में। लैन कार्ड के पास में, और कौन सी लेयर पे, लेयर 1 पे। और ये लैन कार्ड यहाँ पे क्या करेगा, अब ये लैन कार्ड क्या करेगा, यहाँ पे इन बिट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रेम में। अरे नहीं समझ में आ रहा, हाँ, ये लैन कार्ड क्या करेगा, इन बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा, और फ्रेम में कन्वर्ट करके हैंडओवर कर देगा कौन सी लेयर पे, लेयर 2 पे। किस प्रोटोकॉल को, आरपा प्रोटोकॉल को। ये लेयर 2 पे आरपा प्रोटोकॉल रहेगा, लेयर 2 को हैंडओवर कर देगा। और लेयर 2 पे आरपा प्रोटोकॉल को क्या मिलेगा, ये वाला फ्रेम मिलेगा, है ना। और आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस फ्रेम में से इस इथरनेट हेडर को क्या कर देगा, रिमूव करेगा। जब रिमूव करेगा तो चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या, बता दो मुझे। अरे ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा ना, आरपा प्रोटोकॉल क्या है, 0B है, इसका खुद का है ना। आरपा प्रोटोकॉल चेक करेगा ये मेरा खुद का मैक एड्रेस है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। और जो बचा हुआ पेलोड है, ये पैकेट है, ये किसको हैंडओवर करना है, ये आरपा प्रोटोकॉल। फिर टाइप फील्ड भी चेक करेगा, टाइप फील्ड में कोड किसका है बता दो, IPv4 का है ना। अरे IPv4 का है ना, ये 0x080A00। तो ये इस इथरनेट हेडर को तो कर दिया रिमूव। जो बचा हुआ पेलोड है, इसने चेक किया उस इथरनेट हेडर में डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या था, 0B, इसका खुद का है, एक्सेप्ट कर लेगा। और जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, टाइप कोड चेक किया किसका था, IPv4 का, तो बचा हुआ पेलोड हैंडओवर कर देगा किसको, लेयर 3 पे। किसको, IP प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर देगा। और IP प्रोटोकॉल को क्या रिसीव होगा, ये एक पैकेट, है ना। और IP प्रोटोकॉल अब यहाँ पे क्या करेगा, किस हेडर को रिमूव करेगा। अरे वहां पे IP प्रोटोकॉल क्या कर रहा था, IP हेडर ऐड कर रहा था, यहाँ पे IP हेडर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो ये चेक करेगा IP प्रोटोकॉल, व्हाट इज द डेस्टिनेशन IP इन दिस IP हेडर। डेस्टिनेशन IP एड्रेस इज 10.1.1.2, मेरा खुद का है, तो इस पैकेट को लेयर 3 पे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, ये चेक करेगा प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड में प्रोटोकॉल नंबर किसका है, ICMP का, तो इसको तो रिमूव कर दिया। और जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर कर देगा, लेयर 3 पे ही कौन सा प्रोटोकॉल है, ICMP। तो ICMP को हैंडओवर कर देगा बचा हुआ पेलोड। तो ICMP को जब हैंडओवर करेगा, ICMP को ये मिलेगा ना। तो अब ICMP क्या करेगा, ICMP देखेगा अच्छा इसमें टाइप कोड क्या लग के आ रहा है, इको रिक्वेस्ट मैसेज आ रहा है, ये टाइप कोड क्या है, 0, इट मींस इट इज ए इको रिक्वेस्ट। समझ में आई बात, ये कैसे पूरी प्रोसेस चली, ICMP रिक्वेस्ट मैसेज कैसे आया। अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करूं, अब रिप्लाई कैसे जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे ICMP प्रोटोकॉल को ये पता चल गया, जो लेयर 3 पे ICMP प्रोटोकॉल को ये पता चल गया कि वो एक ICMP रिक्वेस्ट मैसेज आया था ना। अब ये क्या करेगा, रिप्लाई देगा। रिप्लाई में टाइप कोड क्या रहेगा, 2 मतलब कौन सा मैसेज है ये, इको रिप्लाई, इको रिप्लाई। और ये ICMP प्रोटोकॉल ने इको रिप्लाई मैसेज जनरेट किया, और ICMP प्रोटोकॉल इस इको रिप्लाई मैसेज को हैंडओवर कर देगा लेयर 3 पे ही, किस प्रोटोकॉल को बता दो, IP प्रोटोकॉल को। कौन सी लेयर पे, लेयर 3 पे ही, है ना। तो लेयर 3 पे यहाँ पे ये आ गया आपका मैसेज, और इसके साथ में एक IP हेडर क्या कर देगा, ये अटैच, जिसमें क्या क्या ऐड होगा, सोर्स IP 10.2, डेस्टिनेशन IP 10.1, प्रोटोकॉल नंबर क्या ऐड कर देगा, 1, TTL वैल्यू क्या ऐड करेगा, 128 है।
और ये क्या इनकैप्सुलेट हो गया टोटल, इसको क्या बोलेंगे पैकेट। और ये आईपी प्रोटोकॉल इस पैकेट को हैंडओवर कर देगा कौन सी लेयर को, लेयर 2 पे। किस प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर देगा ये, आरपा प्रोटोकॉल को। लेयर 2 पे आरपा को ये पैकेट हैंडओवर कर देगा। तो आरपा को ये पैकेट रिसीव होगा, नीचे सिंपली पैकेट लिख देता हूँ, ठीक है। तो पैकेट रिसीव हो गया और ये पैकेट के साथ में क्या ऐड करेगा, एक इथरनेट हेडर। जिस इथरनेट हेडर में क्या ऐड हो जाएगा, सोर्स मैक एड्रेस क्या है 0B। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस बार इसको पता है, इसकी ARP टेबल में पड़ा है ना 0A। और पैकेट किसने दिया है, IPv4 प्रोटोकॉल ने, तो 0x0A00। और ये क्या इनकैप्सुलेट हो गया फ्रेम, और ये फ्रेम को हैंडओवर कर देगा किसको, लेयर 1 को, राइट। लैन कार्ड को किस लेयर पे, लेयर 1 पे। ये फ्रेम रिसीव हुआ और ये लैन कार्ड क्या करेगा, इस फ्रेम को किस में कन्वर्ट कर देगा, बिट्स में, 010101 बाइनरी कोड में। और ये बिट्स जाएंगी फिजिकल मीडिया से होती हुई किसके पास में, इस मशीन के पास में, है ना। अब इस मशीन के पास में लेयर 1 पे आई ये बिट्स, लेयर 1 पे किसके पास में आई है, लैन कार्ड के पास में आई है ना बिट्स। और ये लैन कार्ड क्या करेगा, इन बिट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रेम में। और फ्रेम में कन्वर्ट करके किसको हैंडओवर कर देगा, लेयर 2 पे, किसको, आरपा प्रोटोकॉल को। लेयर 2 पे आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस इथरनेट हेडर को यहाँ पे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या मेरा खुद का है 0A, एक्सेप्ट कर लेगा। और जो बचा हुआ पेलोड है ये इन्फॉर्मेशन किसको हैंडओवर करनी है, वो टाइप कोड में चेक कर लेगा किसका, 0x0A00 आईपी का। तो लेयर 3 पे बचा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको हैंडओवर करेगा, लेयर 3 पे किस प्रोटोकॉल को, आईपी प्रोटोकॉल को। तो आईपी प्रोटोकॉल को क्या रिसीव होगा, ये वाला पैकेट। ये वाला पैकेट रिसीव हुआ। आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस आईपी हेडर को रिमूव करेगा। चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या मेरा खुद का है 10.1.1.1, इस पैकेट को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और जो बचा हुआ पेलोड है किसको हैंडओवर करना है, उसने चेक किया प्रोटोकॉल फील्ड में प्रोटोकॉल नंबर किसका है, आईसीएमपी का। किसको हैंडओवर कर देगा ये, आईसीएमपी। तो आईसीएमपी को क्या मिलेगा, ये वाला मैसेज। और ये आईसीएमपी चेक करेगा टाइप कोड क्या लग के आ रहा है 2, इसको पता चलेगा इको रिप्लाई आया है। इको रिप्लाई आया है तो यहाँ पे आपको एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा, रिप्लाई फ्रॉम। देखो हमने यहाँ पे पिंग टाइप किया था, पिंग स्पेस 10.1.1.2, इसके नीचे आपको एक मैसेज दिखा देगा यहाँ पे, रिप्लाई फ्रॉम 10.1.1.2। और हमें पता चल जाएगा ये रिप्लाई आ रहा है किसका, रिक्वेस्ट टाइम नहीं आएगा, या रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा अगर कनेक्टिविटी है तो, रिप्लाई फ्रॉम 10.1.1.2। तो देखो मैंने यहाँ पे जब पिंग किया था पिंग स्पेस 10.1.1.2, यहाँ पे तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई है ही नहीं, वो ऐसी कोई मशीन ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे दिखाएगा रिप्लाई फ्रॉम 10.1.1.2, इसका मतलब क्या है, हमारी उसके साथ में कनेक्टिविटी है। समझ में आई बात, किसको नहीं समझ में आया। यहाँ पे हमें एक मैसेज दिखा देगा रिप्लाई फ्रॉम 10.1.1.2, इसके नीचे जब हमने पिंग किया था, पिंग लिखा था ना हमने कमांड प्रॉम्प्ट में, तो यहाँ पे हमें एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा रिप्लाई फ्रॉम 10.1.1.2। अब क्या होगा, ये जो कंप्यूटर है ना, जब हम लोग पिंग लिखते हैं तो ये 4 इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता है। तो अब पहले का रिप्लाई आ गया, फिर ऐसे ही अब एक और इको मैसेज जनरेट करेगा, वो लेयर 3 पे जाएगा आईपी के पास में, उसको पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा, फिर लेयर 2 पे, फिर लेयर 1 पे सामने वाले के पास में जाएगा, सामने वाला फिर से रिप्लाई देगा, तो दूसरे वाले मैसेज का भी क्या आ जाएगा, रिप्लाई। फिर तीसरा मैसेज आएगा, फिर हमें दिखाएगा, फिर चौथा मैसेज आएगा। इस तरह से जब भी आप पिंग लिखते हो ना कंप्यूटर में और सामने वाले का आईपी, तो ये कितने इको रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है, 4 बाय डिफॉल्ट। कितने मैसेज भेजेगा, 4, और चारों का हमें क्या मिल जाएगा, रिप्लाई। और यहाँ पे इस केस में देखो, यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर में क्या, मैंने पिंग लिखा 10.1.1.2,
कोई 10.1.1.2 हमारे यहाँ पे, मेरा कंप्यूटर किसी से कनेक्टेड है नहीं तो रिप्लाई मिलेगा नहीं। तो ये कितने इको रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा? चारों में से किसी का भी रिप्लाई नहीं आएगा। देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट पहला, दूसरे का भी रिक्वेस्ट टाइम आउट, तीसरे का भी और चौथे का भी, 4 मैसेज भेजेगा बाय डिफॉल्ट। रिक्वेस्ट आईसीएमपी रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा और चारों को क्या मिल गया? रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब विद इन टाइम पीरियड रिप्लाई नहीं आया। बात करेंगे टाइम वाइम क्या होता है। ये समझ में आया इतना? अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो? आईसीएमपी कैसे काम करता है, हाउ टू चेक द कनेक्टिविटी? अरे समझ में आया? देखो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कनेक्टिविटी चेक करनी है तो हम लोग पिंग कमांड यूज करते हैं। पिंग लिखेंगे 10.1.1.2 सामने वाले का आईपी। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी है। रिप्लाई नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और ये बैकएंड पे कैसे पूरी प्रोसेस काम करती है वो आपको पता चला होगा, क्योंकि जो मैंने बाकी प्रोसेस बताई है कैसे काम करता है ये पिंग, ये बैकएंड में चल रहा होगा। तो यहाँ पे ना इस सेशन में मैंने अभी आपको 2 चीजें क्लियर करी, एक तो आईसीएमपी कैसे काम करता है और एक आर्प कैसे काम करता है। इसमें अभी तक कोई किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे, बोलो। कोई डाउट नहीं है ना? तो मैं इस वाले सेशन को ना स्टॉप कर देता हूँ। ये हमारा